लोग अक्सर कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे बुरा दिन, लेकिन मेरे लिए वो दिन हार्ट ब्रेक या फेलियर का नहीं था। वो दिन था जब मैं मरने वाला था, गर्मी की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, और इसलिए क्योंकि मुझे लगा मैं नेचर से ज्यादा स्ट्रांग हूं। कभी कभी इंसान अपने पैशन में इतना आगे निकल जाता है कि डेथ सिर्फ एक स्टेप के फासले पर रह जाती है। ये कहानी है एक ऐसे रनर की जो सिर्फ एक रेस जीतना चाहता था, लेकिन उसने उस रेगिस्तान में कुछ और ही जीत लिया, जिंदगी। मैंने अपने नए रनिंग शूज पहने, हल्के नीले रंग के, जो डिजर्ट टेरेन के लिए खास बनाए गए थे। शूज बहुत कंफर्टेबल थे, लेकिन गर्मी से मुझे हमेशा नफरत रही है। सूरज ऊपर जैसे आग बरसा रहा था और हुआ ऐसे जैसे किसी ओवन से निकल रही हो। मैं एक प्रोफेशनल रनर हूं। उस वक्त में लाहौर सिटी मैराथन जीत चुका था, लेकिन अब मैं खुद को डिजर्ट अल्ट्रा रेस में टेस्ट करना चाहता था। मेरा ड्रीम था चोलस्तान अल्ट्रा रन। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगा। हम एक रॉकी ट्रेल से गुजर रहे थे। मेरी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और मैंने अपनी स्मार्ट वॉच देखी। टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका था। गाइड ने हमें रोका और कहा, आगे 16 किलोमीटर का ट्रेल है, यहां सिग्नल नहीं मिलेगा। पानी और सनस्क्रीन लाजमी साथ रखें। मेरे पास 1 गैलन पानी था। मैंने दिल में कहा, जब मैंने लाहौर की रेस कम पानी में कंप्लीट कर ली थी तो ये क्या चीज है। सब थोड़े थोड़े गैप पर पानी पी रहे थे, लेकिन मैं इग्नोर करके आगे निकलता रहा। मेरी ईगो मुझे ड्राइव कर रही थी, लेकिन मेरे जिस्म की कंडीशन खराब हो रही थी। मेरा दिल फास्ट बीट कर रहा था, जिस्म ड्राई होता जा रहा था, एनर्जी ड्रेन हो रही थी, लेकिन मैं रखता नहीं। अचानक गाइड मेरे पास आया और बोला, प्लीज थोड़ा पानी पी लें, साइंस खतरनाक है। मैंने कहा, आई एम अ प्रोफेशनल, आप दूसरों का ख्याल रखें। वो बार बार कहता रहा, सर इट्स गेटिंग सीरियस, लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। मैं डिजर्ट में अकेला आगे निकल गया। सूरज की हीट मेरे दिमाग पर चढ़ रही थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं रका, पानी पिया और उसी वक्त डिजीनेस शुरू हो गई। जमीन घूमने लगी और मैं गिर गया। मुझे वॉमिटिंग हुई। कोई साया नहीं था, न कोई बंदा। मैंने वापस जाने का सोचा, लेकिन तब एक आइडिया आया, शॉर्टकट। मुझे लगा शायद पानी हो वहां। मैं साइड ट्रैक पर निकल गया। कुछ ही देर में दोबारा गिर गया। मेरा दिल क्रेजी स्पीड से बीट कर रहा था। आंखों के सामने ब्लरी मंजर था। मैं बेहोश हो गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने मेरा चेहरा पानी से तर किया, शायद कोई रेस्क्यू वॉलंटियर था। मैंने आहिस्ता से कहा, आई एम अ रनर, और फिर मेरी मेमोरी ब्लैंक हो गई। मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए बहावलपुर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया अगर 10 मिनट मजीद थे तो शायद मेरी किडनीज फेल हो जाते। ये गर्मी एक साइलेंट किलर बन चुकी है। आज भी मैं रन करता हूं, मगर सिर्फ हॉस्पिटल के ट्रैक के आसपास। याद रखो, हीट कोई गेम नहीं, ये सर्वाइवल है। कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जिनमें जीतने का मतलब होता है सब कुछ हार देना, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें अगर तुम हार गए तो तुम वापस नहीं आते। हीट के साथ मत खेलें, और अगर कभी डिजर्ट में दौड़ने का इरादा हो तो सिर्फ स्पीड नहीं, अपनी जान की वैल्यू भी साथ रखें। कभी आपने सोचा है कि एक प्यारा सनी दिन अचानक आपकी लाइफ का मोस्ट डेंजरस एक्सपीरियंस बन जाए? ये कहानी एक लड़की की है जो अपने शौहर के साथ एक पीसफुल समर वेकेशन पर गई थी, लेकिन जो कुछ वहां हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मेरे अबू का एक पुराना वुडन कैबिन था जो सवात के एक पीसफुल जंगल में था। ये कैबिन हमारी फैमिली में जनरेशन से था। वहां के लोग हमें जानते थे क्योंकि मेरे दादा की जमीनें हमारी फैमिली में जनरेशन से थीं। मेरी ऑलमोस्ट हर समर वेकेशन वहीं गुजरती थी। वो जगह मेरे लिए सेकंड होम बन चुकी थी। अब मैं अपने हुस्बान डेनिश के साथ दोबारा उसी कैबिन में आई थी।
वही डेनिश जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो एक दिन मेरी लाइफ सेवर बनेगा। अगर वो मेरे साथ न होता तो शायद आज मैं ये कहानी भी न सुना रही होती। ये जुलाई का एक गर्म दिन था। सूरज बिल्कुल ऊपर था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। हमारा कैबिन एक हिल पर था जहां दरख्त हर तरफ से हो रहे थे, क्योंकि जब कैबिन बना था तो ज्यादातर दरख्त काट दिए गए थे। उस दिन मेरा प्लान था कि थोड़ा टैनिंग करूं और आराम से एक अच्छी बुक पढूं। मेरी स्किन बहुत फेयर है, थोड़ा सनटान चाहती थी, लेकिन दो मसले हो गए। पहला ये कि मेरा सनब्लॉक खत्म हो चुका था और दूसरा कैबिन का वाटर पंप खराब हो गया था। हम शहर से 8 किलोमीटर दूर थे और रोड भी खराब थी। डैनिश ने कहा कि वो वुड्स से कुछ फायरवुड ले आएगा ताकि हम कॉफी बना सकें, और मैं रूफ पर चली गई ताकि पंप की वायरिंग चेक कर सकूं। जैसे ही मैं रूफ पर पहुंची, मुझे महसूस हुआ कि गर्मी बहुत ज्यादा है। न पानी था, न सनब्लॉक। मुझे डर लगा कि कहीं इलेक्ट्रिक वायर्स को हाथ लगाकर करंट न लग जाए। 2 घंटे बाद आखिरकार मैंने वायर का मसीला ढूंढ लिया। वो पिघल चुकी थीं, लेकिन मेरे जिस्म में एकदम से कोल्ड फीलिंग आ गई। सब कुछ ब्लर हो रहा था। मैं कंफ्यूज्ड हो गई। अचानक मुझे वो वार्निंग याद आई जो मैंने रेडियो पर सुनी थी कि यहां हीट वेव आ रही है, मगर मैंने इग्नोर कर दिया था। अब मुझे उसकी रियलिटी समझ आई। मैं नीचे आई, वॉशरूम में गई, मगर पानी नहीं था। मेरी ब्रेथिंग मुश्किल हो रही थी। मैं डैनिश को आवाज देना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी विजन ब्लर हो गई और आखिरकार मैं जमीन पर गिर गई। ग्रास पर लेटने से कुछ कूलनेस महसूस हुई। मैंने आंखें बंद की तो बचपन की मेमोरीज आने लगे। जंगल में खेलना, फ्रेंड्स के साथ लॉह करना, वो फ्रीडम, सब कुछ। फिर आखिरी चीज जो मुझे याद है, डैनिश की नीली आंखें। वो मुझे उठाकर 8 किलोमीटर दौड़ हॉस्पिटल ले गया। दौड़ता हुआ वो वाकई मेरे लिए हीरो था। डॉक्टर ने मुझे रिवाइव किया, वही जो मेरे बचपन में मेरा पीडियाट्रिशियन था। अब वो 87 साल के थे, मगर फिर भी उन्होंने मेरी जान बचा ली। उसी दिन जंगल में फायर लग गई। एनवायरनमेंट वालों ने कहा कि गर्मी, हुआ और ड्राइनेस की वजह से फायर स्प्रेड हो गई। हमारा कैबिन भी जल गया। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है जो दरख्त मेरे बचपन का हिस्सा थे, शायद उनकी रूहें अब भी वहां हैं। शायद उन्होंने ही डेनिश को फील करवाया कि मैं डैंगर में हूं। कभी कभी लाइफ हमें टेस्ट करती है। एक पीसफुल दिन अचानक स्केरी बन सकता है, मगर अगर साथ हो ट्रू लव, थोड़ा लक और मे बी कुछ रूहें जो हमें बचा लें, तो हम इम्पॉसिबल से भी सरवाइव कर सकते हैं। क्या आपने कभी हीट स्ट्रोक या नेचर के साथ कोई स्केरी एक्सपीरियंस फेस किया है? नीचे कमेंट में शेयर करें और मजीद स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बादुदिफा, बच्चों की मासूम हरकतें खतरनाक ख्वाब बन सकती हैं। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसने सिर्फ एक खेल समझकर अपनी मां की गाड़ी में छिपकर जासूस बनने का ख्वाब देखा, मगर गर्मी की एक लहर ने उस ख्वाब को जिंदगी और मौत की जंग बना दिया। ये एक सच्ची वार्निंग है हर वालिदीन के लिए। गर्मी बहुत तेज थी। मम्मी जल्दी जल्दी मार्केट के लिए निकलें और मुझे लगा ये परफेक्ट मौके है। मैं उनकी गाड़ी के पीछे वाले फ्लैट के नीचे छिप गई, क्योंकि मैं एक स्पाई हूं। मुझे टोबी के साथ घर पर नहीं रहना था। वो हमेशा मेरी टॉयज छिपा देता है और आंटी माठा कुछ नहीं कहती। तो मैंने सोचा एक सीक्रेट मिशन पर निकलती हूं। गाड़ी खड़ी हो गई, मम्मी चली गई और मैं तन्हा रह गई। शुरू में तो मजा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा गर्मी बढ़ती गई। मेरा सांस रखने लगा, पसीना बहुत आ रहा और सर घूमने लगा। रेडियो से आवाज आ रही थी, हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, दर्जा हरारत 110 तक जा चुका है। मेरी ड्रेस पसीने से चिपक चुकी थी। हॉट वे अलर्ट जारी किया गया है। आंखें बंद होने लगे। मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं स्पाई हूं, मुझे सोना नहीं चाहिए। लेकिन फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। अचानक एक आवाज आई, शीशा टूटा। किसी ने दरवाजा खोला, मुझे गोद में उठाया। आंखें बंद थीं, मगर मैंने बस इतना कहा, मम्मी नाराज ना हूं,
मैं बस स्पाई बनना चाहती थी। वो बच्ची बच गई सिर्फ एक फैमिली की वजह से जिन्होंने गाड़ी से आवाज सुनी और फौरन हेल्प बुलाई। अगर थोड़ी देर और हो जाती शायद आज वो हमारे दरमियान न होती। ये कहानी एक वार्निंग है। गाड़ी कभी भी बंद न छोड़ें, चाहे चंद मिनट के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि गर्मी खामोश कातिल बन सकती है। मम्मी को नहीं पता कि मैं एक जासूस हूं, मगर अब वो जरूर जान गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।